सारी शैतानी परियों ने मिलकर नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और सोनापरी को घेर लिया। सोनापरी, तेरे तो पंख फिर से आ गए। लगता है फिर से पंख जलाने होंगे, मजा आएगा। नहीं, मेरे पर मत जलाओ। दो शैतानी परियों ने सोनापरी का एक एक पंख जला दिया। सोनापरी, तुझे आसमान में उड़ना है ना? हम उड़ाएंगी तुझे। दोनों शैतानी परियों ने सोनापरी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाने लगे। यहाँ कई और काली परियों ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला किया। अच्छा लग रहा है ना सोनापरी? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतार दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, हम तुझे छोड़ ही देते हैं, मजा आएगा। दोनों शैतानी परियों ने सोनापरी का हाथ छोड़ दिया। नागरानी मनसा ने यह देखा। नागराज, सोनापरी को बचाइए। नागराज रुद्र ने सोनापरी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ। तुम सांपों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने सोनापरी को बचाओगे? ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसी बुरी परियों को जीने का कोई हक नहीं है। परी लोक में आके तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। सोनापरी भी तुम्हारी इसी लोक की है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मृत्यु हो जाती। वैसे भी आज नहीं तो कल इसकी मृत्यु निश्चित है। हम में से कोई ना कोई सोनापरी को मार ही देगा। कोई नहीं मार सकता सोनापरी को हमारे रहते हुए। अब तुम सब बुरी परियों की मृत्यु होगी। तुम सबको हम मार डालेंगे। शैतानी परी नागराज रुद्र की ये बात सुनकर क्रोधित हो गई। इस इच्छाधारी नाग और नागिन को मार दो, फिर सोनापरी से निपट लेंगे। शैतानी परी जैसे ही नागराज रुद्र पर हमला करती हैं, नागरानी मनसा सुरक्षा कवच का उपयोग करती है। सारी शैतानी परी हमला करती हैं, किंतु वो सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाती। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नागराज। मैं ज्यादा देर तक इस सुरक्षा कवच को बनाए नहीं रख सकती हूँ। ठीक है नागरानी, हम बिजली का हमला करने वाले हैं। जहाँ जहाँ हमला करेंगे आप वहाँ से सुरक्षा कवच हटा देना। ठीक है नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा तैयार थे शैतानी परियों को नष्ट करने के लिए। नागराज रुद्र ने बिजली का प्रहार करना शुरू किया। धीरे धीरे सारी शैतानी परी जलकर भस्म होने लगी। और कोई है? सोनापरी, ये शैतानी परी कौन है? तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पूरे परीलोक पर शैतानी परियों का कब्जा हो गया है और वो शैतानी परियां सभी अच्छी परियों को मार रही हैं। ये शैतानी परियां कौन है? ये हमें कौन बता सकता है सोनापरी? इनके बारे में जो भी जानता था सब मर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा होगा। याद करो सोनापरी, कोई तो होगा, वरना हम परीलोक को पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। हमें इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। याद करो, ऐसा कौन है जो हमें इनके बारे में जानकारी दे सकता है? सोनापरी ने काफी देर सोचा और फिर उसे याद आया कि एक परी जिंदा होगी। हाँ, दादी परी, उन्हें सब पता है। वो बहुत शक्तिशाली हैं, इन शैतानी परियों से भी। दादी परी के पास ले चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है। सोनापरी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को अपने साथ दादी परी के घर ले जा रही थी। वो लोग काफी दूर आ गए थे। और कितनी दूर है? दादी परी कहाँ रहती हैं? और थोड़ा अंदर परीलोक के जंगलों में। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा चलते चलते परीलोक के जंगलों में पहुंच गए। उनके सामने दादी परी का घर था। सोनापरी ने वो घर देखा और वो चौंक गई। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? इस घर के बाहर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल पौधे रहते हैं, जिसे दादी माँ सारी परियों की बीमारियां ठीक करती थी, पर अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है दादी परी खतरे में है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आए तो उन्हें दिखा कि एक शैतानी परी दादी परी का गला दबा रही थी। दादी परी! तुरंत नागराज रुद्र ने शैतानी परी पर बिजली का प्रहार किया। शैतानी परी वहीं भस्म हो गई। आ! सोनापरी दौड़कर दादी परी के पास गई और उन्हें पकड़ लिया। दादी परी, आप ठीक है ना? तभी दूसरी शैतानी परी ने सोनापरी और दादी परी पर हमला किया। नागरानी ने इस परी पर भी बिजली का हमला किया और वो भी भस्म हो गई। और कोई है? दादी माँ ने नामे गर्दन हिलाई। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दादी परी की जान बचा ली। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ सोना तू आ गई, नहीं तो ये शैतानी परियां मुझे भी मार देती। ऐसे कैसे मार देती? कोई नहीं मारेगा दादी आपको। ये दोनों हमें और परीलोक को बचाने आए हैं। क्या? आप दोनों कौन हैं? हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। हम दुनिया को बचाने के उद्देश्य से निकले हैं। दादी परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम परीलोक को बचा लेंगे।
आप बस ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है। परी लोक की महारानी पर किसी ने काला जादू कर दिया है और देखते ही देखते अच्छी परी बुरी बनने लगी, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगी, एक दूसरे को मारने लगी। तो हम जो शैतानी परी को मारे वो कभी न कभी अच्छी परी हुआ करती थी। हाँ, और जिसे आपने अभी मारा वो भी अच्छी परियां थी। काले जादू ने उन्हें भी बुरा बना दिया था। अगर हम महारानी को काले जादू से मुक्त कर दे तो क्या सारी परी अच्छी बन जाएंगी? हाँ नागरानी मनसा, पर आप ये सब कैसे करोगे? महारानी सख्त पहरे में रहती है, उनके आसपास एक पत्ता भी नहीं भटक सकता है। बस ये पता चल जाए कि महारानी पे काला जादू किसने किया है। क्या ऐसा कोई है जो महारानी के करीब था जिसे ये सब पता हो? हाँ राजकुमारी, महारानी की बेटी। बेटी अपनी माँ के काले जादू कैसे कर सकती है? हाँ, लेकिन शायद उन्हें कुछ और पता हो, हमें उनसे मिलना चाहिए। पर शायद अभी वो जिंदा ना हो। क्यों दादी परी? मैंने इन परियों को बोलते सुना था कि आज वो लोग राजकुमारी को मार देंगे। क्या? हम ऐसा होने नहीं देंगे। सोना परी, हमें राजकुमारी के पास ले चलो, जल्दी से जल्दी। हाँ चलिए, अपना ध्यान रखना। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और सोना परी राजकुमारी के पास जाने के लिए निकल गए। क्या राजकुमारी यहाँ है? हाँ, सारी बंदी बनाई हुई परियों को यहीं लाते हैं। बचाओ 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? ये तो राजकुमारी की आवाज है। चलो उन्हें बचाते हैं। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें राजकुमारी और कई अच्छी परियां एक पिंजरे में बंद दिखाई देती हैं। आग की लपटें उस पिंजरे को जलाने ही वाली होती है। सोना परी, हमें बचा लो हमें। क्या नागराज रुद्र और नागरानी मनसा परियों की राजकुमारी को बचा पाएंगे? क्या दोनों अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे या परिलोक की बुराई के हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए नागराज रुद्र।